चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आ गया। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है? ये बेसिकली क्या होते हैं? इमेजिनरी कर्व्स होते हैं जो कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होते हैं? इमेजिनरी कर्व्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर इन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में एक आइसोलेटेड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया जाए तो क्या होगा? वो जिस तरफ मूव करेगा, अगर इन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में एक आइसोलेटेड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया जाए तो उसका जो मूवमेंट होगा वो क्या बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का एक और तरीका होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ कर्व्स में। जैसे कर्व जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से, तो मुझे इस पॉइंट पे पता करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन होगी। इतना समझ में आया? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इमेजिनरी कर्व्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर इन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में अगर पॉजिटिव मतलब कि फ्री चार्ज रख दिया जाए, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया जाए, तो उसका जो मूवमेंट होगा, जिस तरफ वो मूव करेगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो बताएगा। ठीक है, एक और तरीका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने का। इलेक्ट्रिक कर्व्स दिए हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दिए हैं, या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस दी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी हैं, तो मुझे पर्टिकुलर पॉइंट ए पे डायरेक्शन पता करनी है। तो इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर देना है? टेंजेंट। बी पे पता करनी है डायरेक्शन, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो बी पे डायरेक्शन बता देगा वो। समझ में आया? यस सर। चलो लिख लो, एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स an electric line of force is that imaginary smooth curve माइक ऑफ करो यार अनित। is that imaginary smooth curve drawn in an electric field along which a free isolated positive charge moves. Along which a free Comma isolated positive charge moves. लाइन चेंज करो। The tangent drawn at any point on the electric line of force gives the direction of the force सर एनी पॉइंट के बाद बता दीजिए। on the electric line of force gives the direction of the force
or electric field acting on a positive charge placed at that point. Sir, direction of the force or electric field. Acting on a positive charge placed at that point. Placed at that point. अब ये क्या होता है, इतना समझ में आया? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इमेजिनरी कर्व्स होते हैं जिनका काम क्या होता है, टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आप पता करोगे? अगर इन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में किसी पॉजिटिव चार्ज को रख दिया जाए तो जिस तरफ उसका मूवमेंट होगा वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की. ठीक है. अच्छा, और दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस दिए हैं, ये क्या है, सपोज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दिए हैं. ठीक है. इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं. ठीक है. अब मुझे पता करना है ए पॉइंट पे, भाई कर्व है कि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगी. ए पॉइंट पे मुझे डायरेक्शन पता करनी है, तो यहाँ पे हमें क्या रख देना है, एक पॉजिटिव चार्ज. तो जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज मूव किस तरफ करेगा, टेंजेंट की तरफ, उस पर्टिकुलर पॉइंट में. तो वो डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी हो जाएगी, और फोर्स जो लग रही होगी चार्ज पे उसकी भी डायरेक्शन हो जाएगी. ठीक है. ओके सर. अब क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट भी हो सकती हैं और कर्व भी हो सकती हैं. आपको ऑलरेडी पता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, पहले ही मैं बता चुका हूँ. जैसे कल ही हमने एक टॉपिक पढ़ा था, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल. तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल में क्या था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, ये पैरेलल लाइंस थी. तो ये थी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही तो थी. यस सर. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताती हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, ये यूनिफॉर्म है. ये जब कभी पैरेलल लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती हैं, यूनिफॉर्म. ये पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं पैरेलल और इक्वल वाली. हाँ, इस टाइप की पैरेलल आप बना दीजिए इसे लाइन, स्ट्रेट लाइन, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को. ठीक है. अब क्या होता है, हमेशा यूनिफॉर्म थोड़ी ना रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उन सब के लिए अलग अलग टाइप के कर्व्स बन सकते हैं, वो बताऊंगा कैसे बनेंगे. ठीक है. इतना समझ में आ गया? ये कहीं डायग्राम, ये वाला डायग्राम बना लो कहीं, ये वाला, ये पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल लाइन से. ठीक है, बना लो, ये वाली चीज़ बना लो. सर स्क्रीन जा रही है स्क्रीन है. वेट करो, आ जाएगी. हो गया सर. अच्छा, हो गया सर. अब हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स. इस पे क्वेश्चन आ जाता है. ये कुछ नहीं लिखना है जो ऊपर लिखा है. लिखना चाहो लिख सकते हो, वो तो समझाने के लिए मैंने बताया ना. हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स. प्रॉपर्टीज हम एक एक करके पढ़ेंगे. जैसे 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ते थे. ठीक है, उस तरीके से यहाँ पे पढ़ेंगे हम. तो पहली प्रॉपर्टी जो है, पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या होती है, ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है. यहाँ से ओरिजिनेट होती है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगी, निगेटिव पे टर्मिनेट होगी. समझे? पॉजिटिव से निकलेंगी ये लोग, स्टार्ट होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और निगेटिव पे ख़त्म होती हैं. ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बात तुम्हें, जब पहले बताया था मैंने, कई सारे न्यूमेरिकल करवाए हैं. ठीक है. तो पहली प्रॉपर्टी लिखो, दीज लाइन ऑफ फोर्स, these lines of force
start from positive charge and end at negative charge. सेकेंड लिख लो प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी लिखिए। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, ये कॉन्टिन्यूअस स्मूथ कर्व्स होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ब्रेक हो जाए इसमें, ऐसा जैसे यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि पॉजिटिव से निकला, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी टूट गई फिर आपके निगेटिव में, बीच में ब्रेक नहीं होंगे, कॉन्टिन्यूअस लाइन्स होती हैं। ये जो कर्व्स होते हैं कॉन्टिन्यूअस होते हैं, बीच में ब्रेक नहीं होता है, ब्रेकिंग नहीं होगी इसमें, ठीक है, समझ में आया? ये सर क्लोज लूप नहीं बनाते हैं? वो बताएंगे, भागो मत, बताएंगे, पता है, पढ़ चुके हो। लिखो द लाइन्स ऑफ फोर्स, इनको लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। देखिए द लाइन ऑफ फोर्स आर कॉन्टिन्यूअस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स, विदाउट एनी ब्रेक्स। थर्ड लिखो बेटा, थर्ड लिखो। They do not form closed loops. They do not form closed loops. क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेंगे ये लोग, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे, पॉजिटिव से निकलेगा निगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि निगेटिव से फिर चला फिर जाके पॉजिटिव में चला गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पॉजिटिव से जाएगा निगेटिव टर्मिनेट होगा, फिर पॉजिटिव से जाएगा, दूसरी लाइन जाएगी, पॉजिटिव से जाएगी निगेटिव पे जाएगी, फिर नेक्स्ट लाइन जाएगी, पॉजिटिव से जाएगी निगेटिव टर्मिनेट हो जाएगी, फिर एक और लाइन जाएगी, पॉजिटिव से जाएगी निगेटिव टर्मिनेट हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होंगी। कॉन्टिन्यूस का मतलब ऐसा नहीं होगा कि ऐसे गई फिर वापस ऐसे आ गई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये लग रहा होगा कि वो क्लोज बन रहा है, लेकिन क्लोज नहीं है। तो कभी भी क्लोज लूप नहीं फॉर्म करती हैं। उसका कारण ये होता है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ी हैं, तो उसका मैं रीज़न लिखवा दूंगा, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर। तो अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का सिस्टम है तो कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर होगी सिस्टम की, और एनर्जी अगर क्लोज लूप हो जाता है तो एनर्जी वर्क डन क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स का, जीरो होता है, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बता दूंगा उसका कारण, बता दूंगा मैं। या फिर इसका एक और कारण होता है, पॉजिटिव से जाके ओरिजिनेट होती है, निगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती है, और इस वजह से कॉन्टिन्यूस आपके सॉरी इस वजह से क्लोज लूप नहीं फॉर्म कर पाती है, ठीक है। तो लिख लीजिए, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। नेक्स्ट लाइन लिखो, नेक्स्ट पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट तो पता है ऑलरेडी कि किसी भी पॉइंट पे मुझे डायरेक्शन पता करनी है, या फिर किसी पॉइंट पे मैं इस लाइन ऑफ फोर्स में किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा हमें, ठीक है। लिखो द टेंजेंट, नेक्स्ट पॉइंट है द टेंजेंट टू अ लाइन, द टेंजेंट टू अ लाइन of force at any point gives the direction of the electric field gives the direction of the electric field at that point। किसी भी पॉइंट पे आपको अगर पता करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो क्या बता देगा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन।
अब कहोगे सर टेंजेंट तो ऐसे भी बन सकता है, ऐसे बन सकता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो तुम्हें पता होगा ना, पॉजिटिव चार्ज से दूर ही जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड और निगेटिव की तरफ आती है। तो ये बातें ऑलरेडी पता है आपको, न्यूमेरिकल्स हमने बहुत सारे किए हैं इसके बेसिस पे, ठीक है। अच्छा लिख लिया, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दीज लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर लाइन ऑफ फोर्सेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। Yes, sir. लिखो, दीज लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सर इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो दो डायरेक्शन हो जाएंगी, दो डायरेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, वही रीज़न जो तुमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में पढ़ा था, Yes, sir. ठीक है। दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, रीज़न क्या होगा, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गई, अगर दूसरी सपोज ऐसे चली जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दो टेंजेंट बन सकते हैं, या फिर एक ये डायरेक्शन इस पॉइंट पे डायरेक्शन हो सकती है, एक ये भी डायरेक्शन हो सकती है, इस जैसे ये दो क्रॉस कर गए सपोज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो एक तो टेंजेंट ये बन सकता है, एक टेंजेंट ये बन सकता है, तो यानी कि इस पॉइंट पे दो डायरेक्शन होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक समय पे तुम दो जगह जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक जगह पे दो डायरेक्शन थोड़ी ना हो सकती किसी चीज़ की एक ही टाइम पे, तो पर्टिकुलर इस पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, लेकिन इंटरसेक्ट हो जाएगा, उसका मतलब दो डायरेक्शन शो करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ टू डायरेक्शंस विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द रिलेटिव क्लोजनेस। अब क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट समझा दे रहा हूँ, फिर लिखना। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें ये बोला गया है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास होंगी, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास होंगी, यानी रिलेटिव क्लोजनेस होगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रांग होगी, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होगी, और जहाँ जहाँ दूर हो जाएंगी थोड़ी, यहाँ देखो दूर हो जाएगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज टेल्स अस द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जहाँ ज़्यादा पास होंगी लाइंस, वहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जहाँ दूर होंगी वहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाएगी। चलो लिखो, द रिलेटिव क्लोजनेस, नेक्स्ट पॉइंट है, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स the relative closeness of lines of force in different regions of space sir, in different region of space give the idea about the relative strengths of the electric field in different region नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट क्या है, लास्ट पॉइंट ही है, दो पॉइंट और है, ठीक है, मेन होती बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं तो हमेशा नॉर्मल टू द कंडक्टर पास होती हैं। जैसे कोई कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप रिप्रेजेंट करोगे तो हमेशा जो निकलेंगी तो क्या होंगी, 90 डिग्री पे ही निकलेंगी और 90 डिग्री पे ही टर्मिनेट होंगी, ठीक है।
हमेशा नॉर्मल होती हैं सरफेस से। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती हैं, चार्ज और सरफेस से 90 डिग्री पे होती है, नॉर्मल ओरिजिनेट होती हैं और नॉर्मली ही आपकी टर्मिनेट होती हैं। लिखो, देखिए लाइन ऑफ फोर्स, नेक्स्ट पॉइंट है the line of force are always normal to the line of force are always normal to the surface of a conductor on which the charge are in equilibrium, on which the charges are in equilibrium। ठीक है, इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है, चार्जेस इक्विलिब्रियम में है, जैसे कंडक्टर है इसमें चार्जेस फ्लो नहीं हो रहे हैं अभी, इलेक्ट्रॉन है सपोज यहाँ पे, ठीक है इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे ये बताओ कि हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस क्यों होती है, बताओ। अब चार्जेस नॉर्मल टू सरफेस इसलिए होती है हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अगर उसके डायरेक्शन में होगी तो इलेक्ट्रॉन बैक दूसरी तरफ मूव करेगा। बहुत बढ़िया बात कही तुमने। अगर नॉर्मल टू द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, अगर मान लेते इस डायरेक्शन में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये मान लेते कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, कुछ भी चार्ज है, अगर नॉर्मल टू द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती हैं, ऐसे ओरिजिनेट नहीं हो रही होती 90 डिग्री, ये नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होता, अगर इस तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो क्या करती है, अभी चार्जेस क्या है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे होती तो क्या होता है, इस पर फोर्स लगाती है, या फिर कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे क्या लगाती है, एक फोर्स लगाती है, और इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं, तो क्या होता है, करंट सेटअप हो जाता है, करंट जनरेट होता है। हाँ, तो इस वजह से स्टैटिक चार्जेस जब रुके हुए हैं, इक्विलिब्रियम में है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसी होती हैं, नॉर्मल टू द सरफेस होती है। ठीक है, इसका कारण भी लिख लो, रीजन लिख लो, लिखो, इफ द लाइन ऑफ फोर्सेस आर नॉट नॉर्मल टू द कंडक्टर, if the line of forces are not normal to the conductor, the component of the field E वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई फोर्स लगाने के लिए जानी जाती है, अगर पैरेलल कंपोनेंट क्या करता है, चार्जेस पे फोर्स लगाने लगता है। नॉर्मल में आप कहोगे सर कि फोर्स क्यों नहीं लगाएगा, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और चार्ज इस तरफ है, तो फोर्स 90 डिग्री पे फोर्स क्यों नहीं लगाएगा, बताओ, आप क्यों चार्ज है, बताओ, ये 90 डिग्री पे फोर्स क्यों नहीं लगाएगा, हो जाएगा साइन, कॉज 90 जीरो हो जाता है, ठीक है, हाँ कॉज वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। चलो लिखो, क्योंकि 90 डिग्री पे क्या होगा, ये ई कॉस थीटा, ई कॉस 90 डिग्री और ई साइन 90 डिग्री, समझ रहे हो, तो कंपोनेंट ही ज़ीरो हो जाएगा, जिस वजह से इस पर फोर्स नहीं लगेगी जब 90 डिग्री होगा। इस तरफ होगा भाई, अगर इस तरफ ले लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इस तरफ ले लोगे, तो क्या होगा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इसी तरफ है, तो इस पर फोर्स लग जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ई कॉस थीटा, ई कॉस 90 डिग्री और ये ई साइन 90 डिग्री, ई कॉस 90 डिग्री का कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट कितना हुआ, ज़ीरो। जब इस तरफ कोई कंपोनेंट ही नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो फोर्स ही नहीं लगेगी इस पर, समझ रहे हो ना, चार्ज स्टैटिक रहेगा अपनी जगह पे, मेन कारण ये होता है। चलो लिखो आगे, द कंपोनेंट ऑफ द फील्ड ई वेक्टर पैरेलल टू द सरफेस would cause the electrons to move and would set up a current
on the surface ठीक है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इक्विलिब्रियम में बात करें तो चार्ज इक्विलिब्रियम में रहने चाहिए, अगर इन पे फोर्स लगेगी तो चार्ज मूव करने लगेंगे, तो फिर वो बात ही बदल जाएगी, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रहेगा चार्ज जब मूव करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट लिख लो प्रॉपर्टी, नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं, नेक्स्ट जो लास्ट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कभी भी कंडक्टर के अंदर से नहीं गुजरती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डज नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, अंदर से नहीं जाती, ये कंडक्टर है। ठीक है, तो उसके चार्जेस कहाँ रहते हैं सर, चार्जेस जो होते हैं कंडक्टर के अंदर थोड़ी ना होते हैं, सरफेस पे होते हैं कंडक्टर के। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी क्या रहती हैं, ऊपर ही बाहर रहती हैं, अंदर ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से निकली और वापस चली गई, अंदर से नहीं जाएंगी। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज़ीरो होती है, इस वजह से क्या होता है, लाइन ऑफ फोर्सेस भी पास नहीं होती वहाँ पे। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आगे तक गॉस लॉ में बड़ा यूज़ होगा इसका। ठीक है, देखो लिखिए, the line of forces do not pass through a conductor, the line of force do not pass through the conductor because the electric field inside a charged conductor is zero। कंडक्टर के इनसाइड में या फिर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, चार्ज कंडक्टर की बात तो हो रही है। ठीक है, अब चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई मतलब ही नहीं हुआ। चार्ज कंडक्टर के इनसाइड में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, जिस वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड द कंडक्टर नहीं होती है। ठीक है, चलो अब क्या करना है, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको करेंगे। तो सबसे पहले, इनमें से सभी नहीं बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, जो मैं बता दूंगा जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। सबसे पहले लिखो, पहला हेडिंग डालिए, फील्ड लाइन इन केस ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस, फील्ड लाइन इन केस ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस, फील्ड लाइन इन केस ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस। अगर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, यानी आइसोलेटेड का मतलब अकेला, अलग थलग। ठीक है, जैसे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ए फिगर है, पहला फिगर, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी, चारों तरफ निकलती है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, तो इसमें बताना क्या है, बस ड्रॉ करनी है, जब ड्रॉ हो जाएंगी सर? बस हो गई, ऐसे ड्रॉ कर लो। देखो पॉजिटिव चार्ज है, आइसोलेटेड अकेला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, चारों तरफ फैलती हैं, चारों तरफ। ठीक है, और सरफेस से 90 डिग्री पे ही रहेंगी। देखो यहाँ से 90 डिग्री पे है, टेंजेंट ड्रॉ करो यहाँ से, तो 90 डिग्री पे है कि नहीं। सेंटर से देखो, इनका जो होगा सेंटर से ऐसा लगेगा सेंटर से आ रही हैं, और सेंटर से रेडियस होगा, यानी कि ये चीज़ क्या होगी, रेडियस, ये जो चीज़ होगी। यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूँ मैं, ठीक है, तो ये 90, ये रेडियस और टेंजेंट क्या होता है, 90 डिग्री पे ही होते हैं। तो वो जो पॉइंट था हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा 90 डिग्री पे होती हैं सरफेस से, वो बात भी यहाँ से वेरीफाई हो रही है। बात समझ में आ गई। ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी चारों तरफ 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। ठीक है, बना डालो इसको, बाहर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रख दिया जाएगा तो उसको फोर्स एक्सपीरियंस होगी। तो हमने न्यूमेरिकल्स में क्या करते थे कि ये सब निगलेक्ट कर देते थे,
इन सबको नहीं रिप्रेजेंट करते थे ये बाकी बची हुई, केवल कौन सी करते थे जिस पे चार्ज रखा हुआ होता था, क्योंकि बाकी सबसे कोई मतलब ही नहीं, इन पे अगर चार्ज नहीं रखा होगा तो फोर्स भी एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो इधर साइड में कहीं चार्ज तो था नहीं, चार्ज किसी जिस लाइन पे चार्ज रहता था उसी को हम लोग उसी के न्यूमेरिकल लगाते थे। ठीक है, यस सर। और निगेटिव का बना भैया, तो निगेटिव का इन्वर्ट बनेगा। बहुत बढ़िया, पढ़ाई कर रहे हो यानी कि तुम। निगेटिव का, हाँ एनसीईआरटी। निगेटिव का जो है ऐसे बनेगा, अंदर की तरफ आ रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है, इनवर्ड। बस बन गया, इतना आसान है। तो ये तो सिस्टम ऑफ आइसोलेटेड चार्जेस हो गया, ये सेकंड फिगर है। मतलब कि अकेला चार्ज अगर पॉजिटिव होगा, अगर अकेला चार्ज नेगेटिव होगा तो ऐसे फील्ड लाइंस बनेंगे। अब लिखो फील्ड लाइंस इन केस ऑफ सिस्टम। हाँ तो शायद इसमें जो है अलग अलग एरो बनते हैं, मतलब एक ही में बनाए जाते हैं कि अलग अलग बनाए जाते हैं, छोटे छोटे एरो बनाए जाते हैं जब आगे बढ़ती जाती है। मतलब सही है, ये आइसोलेटेड है ना मेरे भाई, अलग है, ये फिगर अलग है, ये फिगर अलग है, तो उसका बनाऊंगा, समझे। अभी सिस्टम ऑफ चार्जेस का बनाऊंगा, तुम सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात कर रहे हो। ये आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड मतलब अलग, केवल पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऐसा होगा, केवल नेगेटिव चार्ज होगा तो ऐसा होगा। अब हम सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करेंगे। लिखो, हेडिंग डालो, फील्ड लाइंस इन केस ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। फील्ड लाइंस इन केस ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। अब सिस्टम ऑफ टू चार्जेस क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव निगेटिव का सिस्टम हो सकता है, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव का हो सकता है, ठीक है, ये नेगेटिव नेगेटिव, या तो नेगेटिव निगेटिव का, ठीक है। तो पहले हम पॉजिटिव निगेटिव, जिसको इलेक्ट्रिक डाइपोल भी बोलते हैं, ये भी पूछा गया हुआ है एग्जाम में कि फील्ड लाइन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाओ। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ही तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में होता है। तो पॉजिटिव से क्या करेंगी, फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी, निगेटिव पे जाके टर्मिनेट होंगी, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगी, निगेटिव पे जाके टर्मिनेट होंगी। ये याद रखना, ये अलग अलग पॉइंट हैं, एक से नहीं, एक ही पॉइंट से मत कर देना, गलत हो जाएगा। पॉजिटिव से ओरिजिनेट, निगेटिव पे टर्मिनेट, इस तरीके से पॉजिटिव से ओरिजिनेट, निगेटिव पे टर्मिनेट, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। एक ये वाली लाइन भी होगी, और भी दिखा दो, यहाँ पे आती हुई दिखा दो, ये एरो दिखा दो। और एरो क्या किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है। ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट, पॉजिटिव से ओरिजिनेट, पॉजिटिव निगेटिव की तरफ जा रहा है, निगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, एक सिस्टम ऑफ चार्ज बन गया। बना डालो भाई। सर ऊपर नीचे सिमेट्री भी तो होती है। बिल्कुल सिमेट्री होगी। समझ गए ना, पॉजिटिव से ओरिजिनेट निगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट निगेटिव में जा रही है। ये और भी लाइंस होंगी, बहुत सारी लाइंस होगी ना, सबको थोड़ी ना बना पाओगे। कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, और कहीं हर पॉइंट अलग अलग मैंने बनाया, देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सब अलग अलग पॉइंट्स हैं। ऐसा मत कर देना एक ही से ओरिजिनेट करवा दो, ठीक है। शुभांशु, यस सर। आ रहा है समझ में? आ रहा सर, आ रहा। तो बैठ जिंदा है। चलो ठीक है।
फिर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव का करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यस सर। अब दोनों में क्या होगा, दोनों में क्या कहते हैं, ओरिजिनेट होगी फील्ड लाइंस, दूर भागेंगी फील्ड लाइंस, क्या करेंगी, दूर भागेंगी। तो पॉजिटिव पॉजिटिव का अगर सिस्टम होगा तो ऐसे फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होंगी, ठीक, इधर से भी। अब इसकी तरफ तो आ नहीं सकती भाई, नहीं, अलग ही जाएंगी। दूर भाग रही हैं, समझ गए। यस सर। रिपल्सिव, ये इसको धक्का दे रहा है, ये इसको धक्का दे रहा है। बना डालो। बन गया सर। ये बीच वाला ना भी बनाना चाहो यारो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ गए। यस सर। चलो अब बात, और भी क्वेश्चंस तुम्हें शेयर करते हैं, पहले ये बना लो फिर उसके बाद करते हैं। और सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं उसको देखते हैं। ड्रॉ कर लिया, यस सर। सर थोड़ा सा बचा है। कर लो आराम से कर लो। हो गया सर। वो जहर कहाँ गए, यस सर। कहाँ चले जाते तो। पहले क्वेश्चन लिखो, व्हाई डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। 3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत मतलब कई बार पूछा जा चुका है। Why does electrostatic force not form closed loop? हाँ ये कई बार पूछा जा चुका है, क्या रीज़न दोगे। 2 रीजंस सर वो हैं, क्लोज। एक तो पहले कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से यस होता है, सर। तो क्लोज लूप जैसे फॉर्म करेगी तो क्या होगा, वर्क डन 0 होना चाहिए। लेकिन वो होता नहीं है। हाँ तो वर्क डन 0 होता नहीं है एक सिस्टम ऑफ चार्ज में भाई, कहीं सिस्टम है चार्ज में तो एनर्जी होगी, एनर्जी होगी तो वर्क डन किया गया होगा। तो लिखो भाई इसका रीज़न लिख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, electrostatic field is a conservative field, full stop. The work done in moving a charge along a closed path must be 0 hence electrostatic field lines cannot form closed loops. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ ये भैया क्वेश्चन लिखो, पॉजिटिव है वैसे, निगेटिव है सर, निगेटिव निगेटिव। वेरी गुड, बड़ा दिमाग है यार, तो जब इनवर्ड आ रही है निगेटिव ही होंगी सर। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन लिखो, इसमें नेचर लिख लो, एंड इनवर्ड आ रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, Q1 में भी अंदर की तरफ आ रही है, Q2 में भी इनसाइड आ रही है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। यस सर। यस सर। एक ही तरफ भी देखो, उसके एरो देखा करो, एरो देखो हमने जो बनवाया था सिस्टम ऑफ चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव का, तो दूर भाग रहे थे एरो, एरो क्या हो रहे थे, दूर जा रहे थे। यहाँ पे एरो किस तरफ आ रहे हैं, चार्ज की तरफ आ रहे हैं, तो चार्ज कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। Q1 एंड Q2 का कैसा नेचर होगा, निगेटिव लिख लो।
उस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं, अभी और भी क्वेश्चन करने हैं। पहले क्वेश्चन नोट कर लो। तो इसमें ये क्या लिखा है, CBSE F03? फॉरेन फॉरेन। ओह, नेक्स्ट क्वेश्चन पता है? यस सर, यस सर। यस सर। ये तो हो चुका है। हाँ ये बनाओ बेटा। मेन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्या डायरेक्शन होती है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा कर लोगे। क्वेश्चन को बना के दिखाओ, अपनी कॉपी दिखाना सभी लोग। सर ऐसी होंगी? है एक मिनट नोट कर लिया क्वेश्चन ना? मैं क्वेश्चन नहीं नोट करा है, वो भी नोट तो करेंगे। स्क्रीनशॉट ले ले यार। क्वेश्चन तो होना चाहिए ना। यस सर, स्क्रीनशॉट ले ले और फिर हम बता रहे हैं, फिर वो दिखाना मुझे। ले लिया। चलो सबने ले लिया। चलो अब रिटर्न कर रहे हैं स्क्रीन पे। स्टॉप शेयरिंग। ना 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 ना, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं सर ये होगा। हालात नहीं करनी है ऐसे। चलो हम बताते हैं फिर। दिखाओ भाई, और भी लोग दिखाओ कुछ। शुभांशु। सर क्वेश्चन अभी नहीं नोट हुआ था सर। अरे यार चलो शेयर सर कर देते क्वेश्चन देख लो पहले। हैं। हाँ रुको, शेयर कर देते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो क्वेश्चंस। चलें स्क्रीन पे अब। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है
और इज केप्ट इन द विसिनिटी ऑफ एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। एक कंडक्टिंग प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज को, विसिनिटी का मतलब होता है पास में, पड़ोस में, पॉजिटिव चार्ज को पड़ोस में रख दिया गया है, कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है, उसके पास में रख दिया गया है। अब पॉजिटिव चार्ज जब पास में रखा जाएगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बताओ? तो नेगेटिव आ जाएगा। बिल्कुल, इंडक्शन से इसमें इंड्यूस sir. चार्ज आ जाएगा, इसको बोलते हैं इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस्ड। चार्जिंग बाय इंडक्शन, वेरी चार्जिंग गुड, बाय हाँ इंडक्शन। हाँ, इंड्यूस चार्जेस। अब इंड्यूस चार्ज आ गए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज से हमें पता है कि ओरिजिनेट होती है फील्ड और 90 डिग्री पे जाके टर्मिनेट हो जाएंगी कंडक्टर पे। वेरी गुड। ये डायरेक्शन हो जाएगी, फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? फील्ड लाइंस की डायरेक्शन याद रखना 90 डिग्री पे ही होंगी, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है। इधर से भी कर दो, इधर से भी कर दो, ऐसे कर दो। समझ गए क्वेश्चन? कितना आसान था। बहुत आसान था। कॉन्सेप्ट मिक्स हो गए। देखो इसमें क्या हुआ, अगर तुम्हें इंडक्शन नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, ठीक है। बस यही सर खेल। इंडक्शन याद था लेकिन सर उतने समझ ही नहीं आया हमें। अच्छा अच्छा, तो और भी निकाल दो भाई, ऐसे दिखा दो। हमने तो खाली फील्ड लाइन बना दी थी ये। हाँ कोई बात नहीं, बना डालो उसको, बोर्ड का क्वेश्चन है ये। तो कितने नंबर में आया था सर ये? ये 2 या 3 नंबर में आया होगा, एक बस या इतना ही बनाने का? हाँ सौ का 2 नंबर में, 1 या 2 ठीक है नंबर में आएगा। सर, ऐसे ले रहे तो हम तो पास हो जाएंगे सर। तो ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आते हैं क्वेश्चन, समझे? इसको थोड़ा ऐसे बना देना। समझ में आ गया क्वेश्चन? एक क्वेश्चन में सर। होमवर्क भेज दूंगा तुम लोगों को, ओके सर, ठीक है? भेज दीजिएगा सर। यस ओके सर। ओके ओके, चलो ठीक है ओके फिर। सर। उधर कहाँ गए?